हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा न पूर्ण विश्वास से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि नया दिन है, नया बात करेंगे। अजी कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह में 5 बजे सेट प्रैक्टिस के माध्यम से अभी हम लोग बिहार पुलिस को बेहतरीन सेटों के माध्यम से यूट्यूब के ऊपर रिवीजन करवाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्त, यह जो टेस्ट है बिहार पुलिस कौटिल्य जीएस का है, जो प्रदीप सर द्वारा संचालित किया जाता है। यह सीट नंबर हमारा जो आज होगा वह आपको 10 होगा और यह जो है वॉल्यूम 2 का है। अगर आपको चाहिए दोस्त इस क्लास का पीडीएफ तो जाइएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए इसी तकिया और कलाम के साथ कि ना थके हैं पाँव और ना मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। तो चलिए अपनी सफर पर और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। उससे पहले दोस्त, अगर आप पहली बार यह वीडियो देख पा रहे होंगे तो मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर किया कीजिए। पहला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। आपको पता है यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है। आर्टिकल 76 है, भारत के महान्यायवादी जो अभी आर वेंकट रमन है, यह आपको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत करता है। दूसरा है 88, भारत के महान्यायवादी के संसद के सदनों और समितियों से जुड़े अधिकार है। बिल्कुल, वह जो है भाषण देने का अधिकार है, जाने का अधिकार है, परंतु मत देने का उसे अधिकार नहीं है। आर्टिकल 105 में है, देखिए कहता है कि भारत की महानवादी की शक्तियां। आर्टिकल 105 में इसका चर्चा नहीं है, यह तो है आर्टिकल 88 में। और 165 में महाधिवक्ता, जिसे हम एडवोकेट कहते हैं। तो इसका सही जवाब अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई थी। तो वह जो किया गया था 26 अक्टूबर 1962, भारत और पाकिस्तान के उस समय युद्ध हुआ था। दूसरा 71 और तीसरा 75 में। जब यह आपको लाया गया था उसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उस समय राष्ट्रपति भारत के दूसरे राष्ट्रपति एस राधा कृष्णन साहब थे। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जी। अगला है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 2 बार हो चुका है, ये तो बात सही है। 29 जनवरी 1953 को कालेकर आयोग का गठन, ये भी सही है। 20 सितंबर 1978 को वीपी मंडल आयोग का गठन किया गया था। यानी सारे विकल्प इसका सही है, और सही ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के लिए कौन सा प्रावधान किया गया था, यानी किस आर्टिकल में इसका प्रावधान देखने को मिलता है। आपको पता है कि 371 में अगर मैं पूछूं कि 371 में क्या है, तो मुंबई और गुजरात के लिए प्रावधान है और इसका जो है 371 के घ में हो जाएगा। तो ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और तेलंगाना आपको पता होगा कि भारत का जो है ये आपको 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो सही जवाब है 25 जनवरी। आपको पता है कि 25 जनवरी 1950 को आपको निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। आपको पता है कि अभी जो है चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस पर। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस पर। और 12 जनवरी का आपको पता है युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको इंग्लिश है और इसमें आपको बताना है सिनोनिम्स। तो इसका सही जो जवाब होगा वह आपको माइनर यानी ऑप्शन नंबर
सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह जो है किया था मैकियावेली ने। तो बी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था? तो सही जवाब जो होगा वह चार्टर एक्ट 1853, यानी ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हमारे राष्ट्रीय गान का मूल स्वरूप किस भाषा में है? तो वह भाषा है बांग्ला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। आपको पता है राष्ट्रगान जो होता है जन गण मन है और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। राष्ट्रगान गाने के लिए आपको पता है कि 52 सेकंड। आपको पता है जन गण मन अधिनायक की जय है, भारत भाग्य विधाता किसने गाया? रविंद्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा और उसके लिए जो समय होता है वह 65 होता है। तो आप इस चीज को भी याद रखेंगे। अगला है कि के एम मुंशी का संबंध किससे था? तो देखिए के एम मुंशी का संबंध जो था संविधान की प्रारूप समिति से संबंधित था। उसमें आपको पता है 1+7 थे। तो इस यहाँ टोटल अगर देखा जाए 1+6 होना चाहिए तब जाकर टोटल होगा 7, यानी 1+ उसमें 6 थे। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो यह जो विवाद है कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। किस अरब देश में पहली बार शराब की दुकान खोली जाएगी? तो यह जो है सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है 13 नंबर, और 13 नंबर जरा बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कहता है कि हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया था। तो किस आपको वंश के द्वारा यह बताया गया था? यह जो वंश था सूर्यवंशी था। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। महमूद गजनवी की मृत्यु किस वर्ष हुआ था? आपको पता है इन्होंने भारत पर करीब 17 बार आक्रमण किया था। इसका सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण था सोमनाथ मंदिर को लूटना। इसकी जो है आपको लास्ट में 1025 में आपको जाठों के खिलाफ यह आपको आक्रमण किया था। पूछ रहा है कि इस प्रश्न का मृत्यु कब हुआ था? तो 1030 में, यानी ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हदीस है एक। तो हदीस जो है इस्लामिक कानून है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सम्मिलित है? देखिए पानीपत का युद्ध जो है 21 मार्च 1526। देखिए 26 में तो हुआ था परंतु छोटा डेट यहाँ पे गलत है। 27 में हुआ था परंतु यहाँ पे भी छोटा डेट गलत है। 6 मई घाघरा का युद्ध नहीं हुआ, यहाँ पे डेट गलत है। यानी सारे जो है आपको छोटा डेट यहाँ पे गलत है। तो इसका जो है अगर देखा जाए तो कोई विकल्प इसका सही नहीं है। आप अपने अनुसार इसे छोटा डेट के साथ आप सही कर लेंगे। अगला है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो यह जो है आक्रमण जो है आपको 7 बार किया गया था, यानी बी बिल्कुल सही है। महाराजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो यह देने वाले व्यक्ति थे जमान शाह, यानी ये वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। हाल ही में भारत के इक्विटी मार्केट में विश्व में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो यह चौथा स्थान मिला था। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट आपको वर्ड बताना है। इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि हिंदू महासभा की किस वर्ष स्थापना किया गया था? ये पूछा गया है प्रश्न में। तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किया गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में भी आपको 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई, क्योंकि आपको पता है यह जो किया गया था बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रम ले लिए थे। तो बी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको सम्मिलित है और बताना है। देखिए आपको पता होगा कि बहादुर शाह किसे कहते हैं? तो शाह-ए-बेखबर बहादुर शाह को कहा जाता है। जहांदार शाह को क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख। फर्रुखसियर को क्या कहते हैं? घृणित काया। अब मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 4 कर लीजिएगा। इसमें भी कर सकते हैं
इसमें भी कर सकते हैं। तो सी आप मार लीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। 23 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 24, और 24 नंबर जो प्रश्न है इसको अगर देखिए तो यहाँ पे इंग्लिश बताना है, तो इसका आपको क्या होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। छत्रपति शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसको भेजा था, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा जयसिंह। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है, तो कृष्णा हो जाएगा। मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था, उस व्यक्ति का नाम था रघुवर नाथ, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी। देखिए आपको पता है कि सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने आपको क्या बनाया था, अमृत आपको शहर बसाया था, और उसी में जो था आपको ये जो स्वर्ण मंदिर है इसका अगर आपको निर्माण करने वाला देखा जाए तो मियां मीर द्वारा किया गया था, तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जनवरी 2024 में किस राज्य में नारंगी उत्सव 2024 का मनाया गया है, तो नागालैंड। यहाँ पे आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल भी देखने को मिलेगा, और 1 दिसंबर को नागालैंड अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को यह आपको राज्य के रूप में स्वतंत्रता इसे मिली थी। अगला है कि चेतन महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो वैष्णव थे, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। देखिए अगर देखा जाए तो रूस, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और आपको अमेरिका, यह 6 कंट्री भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़ा है, परंतु फ्रांस भारत से छोटा है। तो सही आंसर आपको डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे मैथ आपको बताना है, और इस प्रश्न को आप रीजनिंग समझिएगा, और रीजनिंग है ही तो 32 का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। 33 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कहता है कि धारवाड़ क्रम के चट्टाने का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो धारवाड़ जो चट्टान होता है यह धात्विक खनिज से प्राप्त होता है, और यह जो है चित्रदुर्ग एवं शिमोगा में आपको देखने को मिलेगा। अगला है कि हिमालय की पश्चिमी श्रेणी में जो शामिल नहीं है वह आपको क्या होगा, वह होगा काराकोरम, यह जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा होता है, तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है, तो कावेरी की सहायक जो नदी नहीं होगी वह इंद्रावती होगी, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नॉर्वेस्टर शब्द संबंधित है, तो नॉर्वेस्टर जो शब्द है यह संबंधित है पूर्वोत्तर भारत में होने वाले वर्षा को ही कहा जाता है, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। 36 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 37, और 37 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है कि आंधी के आम, तो आंधी के आम को एक तरह से मुहावरा बताना है, इसका सही जवाब होगा सस्ती वस्तु। अगला है कि किस मृदा में लोहा और एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं, तो इसे हम लेटेराइट कहते हैं, लेटेराइट में देखने को मिलेगा, तो 38 भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, देखिए कहता है कि मैथन परियोजना बराकर नदी, यानी 1 का 3, अगर 1 का 3 अगर देखा जाए तो एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही। देखिए टिहरी आपको भागीरथी, यानी डी का 2 आपको देखने को मिल जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूसा यशस्वी निम्नलिखित में से किसकी किस्म है, तो यह गेहूं की हो जाएगा। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वो भी आपको देखने को मिलेगा मनार की और पाक की खाड़ी, यानी बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है यहाँ पे रीजनिंग है, और इस खाली स्थान को आपको बताना है कि खाली स्थान पर क्या होगा, तो सही जवाब यहाँ पे आप आइएगा बी बिल्कुल सही है। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, तो इसका सही आंसर है भूटिया, भूटिया हो जाएगा, भूटिया नहीं भूटिया होगा, यानी टी यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। 43 के बाद हमारा आएगा 44, और 44 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे कहता है कि 8 आंसू रोना, एक तरह से मुहावरा है, तो देखिए इसका मतलब होता है बुरी तरह पछताना, यानी सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ लंदन
अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है अजीत मिश्रा, यानी 45 का बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। सेनवेट का संबंध है, तो यह जो है आपको देखा जाए एक तरह से आपको कर होता है, और यह जो है आपको केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यानी ए वाला बिल्कुल करेक्ट। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुआ? इसी को हम बोलते हैं LIC, जिसे लाइफ इंश्योरेंस और कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनकी स्थापना जो है 56 में हुआ था। आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि खुले बाजार की कार्यवाही समाहित होती है। यह जो समाहित होती है मित्रों, वह आपको साख नियंत्रण परिणात्मक विधियों में होती है, यानी बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि भारतीय बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में किया गया था, यानी 69 वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का वैभव सदैव होता है, तो पृथ्वी का वैभव सदैव जो होता है वह आपको शून्य होता है, यानी 0 होता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि अंधा का सहचर शब्द आपको बताना है, इसका सही जवाब होगा काना। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोगी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सही आंसर है इसका, अगर देखा जाए तो 5 वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के जाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 54 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, इसका अगर सही देखा जाए तो यहाँ पे जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड, ये बात बिल्कुल सत्य है। हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड, यह दोनों बात एकदम करेक्ट है, तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापना करेगा, यानी स्थापित करेगी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उड़ीसा। अब इसका नाम उड़ीसा नहीं बल्कि इसका नाम उड़ीसा हो गया है, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि एक अल्कोहल है, उसका आपको क्वथनांक आपको 78 है, तो केल्विन पैमाने पर आपको बताना है। देखिए यह आपको फार्मूला से बनेगा, जब तक फार्मूला याद नहीं होगा यह नहीं बनेगा, तो आप मिला लीजिएगा। इसका सही आंसर डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। 56 के बाद आएगा 57। मैं आपको थोड़ा सा गति को मैं बढ़ाता हूँ ताकि हमारे समय जो सीमा है वह कम लगे। इस प्रश्न का अगर देखा जाए तो सही आंसर आप क्या होगा? डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका सही आंसर है कि निम्न किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता, उसे हम कहते हैं द्रव्यमान, जिसे हम मास भी कहा जाता है। यह आपको नियत रहता है, बदलता है क्या? तो वह भार बदलता है, जिसे हम वेट कहते हैं, और द्रव्यमान का एसआई मात्रा किलोग्राम होता है। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जिसके द्वारा चित्र बनाया जाए उसे क्या कह सकते हैं? उसे तो हम तुलिका कहा जाता है, ये सही है। ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पादित नहीं की जा सकती? इस प्रश्न का सही है रसायन, बाकी सारी ऊर्जा उत्पादित हो सकती है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोरियम बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित में सही कथन को चुनिए। इसमें सही कथन आपको बताना है 62 का, तो इसका सही है घेंघा रोग जो है कार्बन 40 का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला यहाँ पे आपको सम्मिलित है करना है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे देखिए दीर्घ दृष्टि का मतलब दूरदृष्टि, और दूरदृष्टि के लिए क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। निकट दृष्टि के लिए होता है अवतल लेंस होता है, यानी 1 का 4, यानी 1 का 4 और शेक का आपको क्या होगा? 1 का होगा आपको कितना? दीर्घ के 1 के 4, तो 1 के 4 कहाँ है? 1 के 4 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी 63 का बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे अगर देखा जाए तो 64 में जो प्रश्न है वो आपको पूछा गया है कि हाल ही में 75वीं गणतंत्र दिवस की थीम क्या था? आपको पता है कि इसका मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे, और वह जो है वहाँ का राष्ट्रपति थे और वह चुनाव हार चुके हैं।
अगर देखा जाए तो इसका अगर थीम की बात करता है तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मार्तिका, यानी ऑप्शन नंबर 64 का बी बिल्कुल करेक्ट। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस अभिक्रिया में होती है? इसका सही जवाब होगा ऑक्सीकरण। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको अगर देखा जाए तो गोवा में सिग्मो भी होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल बी वाला बिल्कुल सही। मंडलीप के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी, तो शायद 63 थी। अगर इस प्रश्न का देखा जाए तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि क्विक लाइम कहते हैं, तो क्विक लाइम जो कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। अधिक रोए वाला वह क्या कहलाएगा? अधिक रोए वाला वह कमाएगा लोमस। 70 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में असत्य कथन को चुनना, यानी आपको गलत बताना है, तो इसका गलत क्या होगा? कहता है आतिशबाजी बेरियम की उपस्थिति में होती है, ये तो सही है। स्ट्रोंशियम उपस्थिति के कारण लाल होता है, ये सही है। और अगर देखा जाए कि सोडियम के अगर कारण पूछे तो वह आपको पीला होता है, इसे आप याद रखिएगा। कहता है लिथियम सबसे हल्की और ओस्मियम सबसे भारी है। उपयुक्त में से कोई विकल्प इसका सही नहीं है, तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि आशा धातु है, तो देखिए आशा धातु किसे कहा जाता है? उसी के तो हम कहते हैं यूरेनियम को आशा धातु, तो सी बिल्कुल सही है। गुरु जल कहलाता है, तो गुरु जल का मतलब होता है वो ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन, यानी ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आपको मैथ बताना था, और इस प्रश्न के अगर देखा जाए 73 नंबर का, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। 74 नंबर है कि सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि? तो 74 का सही है वह प्रति जीवाणु, यानी आपको एंटीबायोटिक है। यहाँ पे आपको बताना है अल्टरनेटिव, आपको रिप्लेस द बोल्ड, आपको शिंगमेंट बताना है। तो इस प्रश्न का अगर देखा जाए 75 का, तो सही आंसर आपको सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। 75 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 76। कहता है कि वेसिलस आपको हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा कारक है, तो यह जो है 76 नंबर का सही आंसर है, काली खांसी को कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? आपको पता है इसे हम WC कहते हैं। इसका जो प्रमुख कार्यकार होगा वह शरीर की प्रतिरक्षा, इसी को हम शरीर की सिपाही भी कहा करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। दूसरा है कि मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, ये तो सही। ऑक्सीटोन आपको टोसिन जो है स्तन ग्रंथियों से दुग्ध निष्कारण करता है, ये भी सही है। गैस्ट्रिन रक्तचाप को नियमन करता है, ये गलत है, तो डी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि यदि आकृति में देखिए आपको यहाँ पे बनाना है, इसका सही आंसर 30 डिग्री वाला बिल्कुल सही है। आपको फार्मूला बेसिड पित्त पिंड या क्या स्रावित करता है? पिंड जो हमारा पित्त जो होता है, ये आपको प्रोजेस्टेरोन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में देश का पहला AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूनिकॉर्न कौन सा शब्द बन गया? AI, यानी इस प्रश्न के अगर देखा जाए AI यूनिकॉर्न पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब अगर देखा जाए 81 का, तो सी वाला क्रूटिन वाला बिल्कुल सही है। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि 28 दिनों की होती है। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है? तो रेजिन होना चाहिए, यानी 83 का देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा? रेजिन भी होगा, बस पिए जल और भोजन करो, यानी इसका तीनों विकल्प सही है। अगला है कि चिकित्सीय परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं, तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो मैं सही नहीं है वही बताता हूँ। मल्टोज खट्टे दूध में पाया जाता है, ये बात गलत है, तो यही सही था। हरी क्रांति में अधिक उपज देने वाली उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया, जिनके लिए आवश्यक है। आपको पता है कि यह जो हरी क्रांति था हमारा गेहूं के ऊपर आधारित है, और इस प्रश्न का सही जवाब कम उर्वरक तथा अधिक पानी पर जोर दिया गया था। पॉली हाउस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पौधों को उगाने के लिए।
घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है जिसे हम किंग कोबरा कहा करते हैं। तो बी बिल्कुल सही है। 89 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। इसको जो है ना पहचानने का कला है गंध का, यानी ये वाला बिल्कुल सही। वह गैस जो चांदी की सतह को काला कर देती है, वह कौन सा गैस होता है? वह होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी प्रमुख गैसें निकलती है? तो ज्वालामुखी से जो गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ये सही है। हाल ही में एशियन आपको शूटसन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? यह जो हुआ था ना, अगर देखा जाए तो कुवैत में हुआ था, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है बड़ा सिंपल सा मैथ है और इसको बनाइएगा। इसका अगर सही जवाब देखा जाए तो इनमें से कोई यहाँ पे नहीं है। अगला है उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं? देखिए उत्कृष्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन सभी आता है। तो डी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर जो प्रश्न को देखिए और इसका सही जवाब क्या होगा। 95 नंबर जो यहाँ पे कहता है कि रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। यह जो उत्सर्जित करता है उसे हम अल्फा कण, बीटा कण और गामा यानी तीनों करता है। तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी 4 4 दूनी 8 2 10। अगर देखा जाए तो 96 का ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। आषाढ़ का दिन किसकी रचना है? तो यह अगर देखा जाए तो यह मोहन राकेश जी का है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। 98 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि हरिशंकर परसाई साहित्य के किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? यह जो प्रसिद्ध थे वह आपको व्यंग के लिए। द कार्ट वाज ड्रिविंग यहाँ पे बताना है, इसका सही आंसर वाई होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा, कि मार्च 2024 में भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 2024 का आयोजन किया गया? तो टाइगर ट्रम्प, ब्रज प्रहार, कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास, यार सारे जो होता है भारत और यूएसए अर्थात अमेरिका के बीच होता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो यह था हमारा सेट। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे कमेंट के माध्यम से आप बताइए, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पर आपको इसका प्रोवाइड पीडीएफ करा दिया जाता है। तो चलिए अब यहीं पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। और कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तो जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।